Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to series of marketing management. इससे पहले वाले टॉपिक में हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट की मीनिंग, राइट। उसको समझा हम लोगों ने, डेफिनेशंस देखी, डिफरेंस पढ़ा सेलिंग और मार्केटिंग में क्या होता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा जो भी हम लोगों ने इसमें कवर अप किया था, जो कि इम्पोर्टेंट था आपके लिए। आज हम लोग और भी उसके आगे बात करने वाले हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। सो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अभी तुरंत, और उसके बाद पढ़ने बैठ जाएं, राइट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो नाउ गाइस, अब हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या मार्केटिंग मैनेजमेंट में आपको चीजें जो आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, उसके क्या फीचर्स हैं। ठीक है, इसके बाद हम फंक्शंस को समझेंगे, जो भी हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट के फंक्शंस को समझना है कि क्या आपकी मार्केटिंग मैनेजमेंट है। इससे पहले हम लोगों ने नीड्स और इंपॉर्टेंस समझी थी मार्केटिंग मैनेजमेंट की। आज हम फीचर्स के साथ थोड़ा और इलेबरेट करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट को, और माइक्रो और मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है इसको भी हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम फीचर्स ऑफ योर मार्केटिंग मैनेजमेंट, कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर्स हैं। तो हमें पता है मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली अगर हम लोग जो पढ़ा इससे पहले हमने देखा था कि मार्केटिंग मैनेजमेंट में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो इन्वॉल्व होती हैं, जो कि स्टार्ट होती हैं आपकी कस्टमर की नीड एंड वांट को आप डिस्कवर करते हो। उसके बाद जो भी चीज़ें आप करते हो, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हो, डिज़ाइन करते हो, लेबल करते हो, प्रमोशन करते हो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, उस तक पहुंचाते हो, और आफ्टर सेल सर्विसेज देते हो। ये सारी चीज़ें मिलके बनाती हैं मार्केटिंग, और इनका जब हम प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं तो हम कहते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो ये बिल्कुल क्लियर है। एक और डेफिनेशन या मीनिंग दी है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, प्लान करना कि क्या करना है, कैसे करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना, इंप्लीमेंट करना और कंट्रोल करना मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को, टैक्टिक्स को एंड एक्टिविटीज को, जो भी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं उनको कंट्रोल करना, प्लान करना, मैनेज करना कि प्रोडक्ट की डिजाइनिंग कैसे होगी, लेबलिंग कैसे होगी, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। उसको पहले आपने प्लान किया, फिर उसके लिए जो जो चीजें चाहिए उसको ऑर्गेनाइज की, उसके बाद देखा भी कहीं चीजें गलत तो नहीं जा रही हैं, जा रही तो उसको इम्प्रूव किया। तो जो भी मैनेजमेंट में आपने पढ़े थे प्रिंसिपल की, प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, इन सारी चीजों को जब आप मार्केटिंग चीजों में लगा देते हो तो उसे कहेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब मूव कर रहे हैं फीचर्स के साथ, क्योंकि आपको अब क्लियर है बिल्कुल मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब आते हैं क्या क्या चीजें, क्या क्या फीचर्स हैं जो डिफाइन करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट को। पहला है नीड्स एंड वांट। आपको पता है शुरुआत मार्केटिंग मैनेजमेंट की नीड्स एंड वांट से होती है। तो पहला फीचर यहीं से निकल के आता है कि मार्केटर की जो जॉब है वो ये है कि वो जो टारगेट कस्टमर है जिसके लिए वो गुड एंड सर्विसेज बना रहा है, उनके नीड एंड वांट को क्या करना, सेटिस्फाई करना। तो पहला फीचर हो गया नीड्स एंड वांट। दूसरा है क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। अब मार्केट ऑफरिंग को क्रिएट करना, मार्केट में जो ऑफर करना चाह रहे हैं आप उसको बनाना। दूसरा स्टेप, या दूसरा स्टेप क्या कहेंगे, दूसरा फीचर ये है जो मार्केटिंग मैनेजमेंट में आता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट को डिफाइन करता है। ऑन द पार्ट ऑफ मार्केटर द एफर्ट्स इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ मार्केट ऑफरिंग। मार्केट ऑफरिंग रिफर्स टू अ कंप्लीट ऑफर फॉर अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैविंग गिवन फीचर। मतलब जो भी चीज चाहिए थी कस्टमर को, जो भी आपने देखा कि उसकी नीड एंड वांट है, उस पूरी नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करने वाला जो ऑफर है, जो प्रोडक्ट है या जो सर्विस है, उसको ऑफर करना मार्केट में। उसी का टेस्ट वही हो, क्वालिटी वही हो जो वो चाहता था, साइज वही हो, एक सर्टेन प्राइस पे आप उसको अवेलेबल कराओ एक गिवन लोकेशन पे, उसे कहती है मार्केटिंग ऑफरिंग। तो ये आपको करना होता है। तो ये भी क्या है, एक फीचर है जो डिफाइन करता है मार्केटिंग मैनेजमेंट को। नेक्स्ट इज कस्टमर वैल्यू। A product will be purchased only if it is perceived to be giving greatest benefit or value for the money। कस्टमर एक प्रोडक्ट को तभी परचेज करता है, देखो आपने पहले क्या किया, नीड एंड वांट को समझा, फिर वैसा ही नीड एंड वांट के अनुसार आपने प्रोडक्ट ला दिया। तो फीचर इस तरीके से रिलेट करके याद रखना, याद रहेगा। अब क्या हुआ, प्रोडक्ट को कस्टमर बना तो दिया, लेकिन कस्टमर उस प्रोडक्ट को तभी खरीदेगा जब वो उसकी जो भी बेनिफिट है, वैल्यू है, उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। Okay, so the job of marketer therefore is to add to the value of product and services so that customer prefer it in relation to the competing product। और इस तरीके से प्रोडक्ट को आप बेनिफिशियल बना के कस्टमर के सामने दो कि जो भी आपका कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट दे रहा है वो उसको ना खरीदे, बल्कि आपके प्रोडक्ट को वो प्रेफर करे, क्योंकि उसको ये फील हो कि इससे मेरी जो वैल्यू है, जो मैं चाहता हूँ, उससे मुझे ज्यादा बेनिफिट मिल पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज मैकेनिज्म होता है मार्केटिंग में, आप एक्सचेंज कर रहे होते हैं, आप कुछ कस्टमर को दे रहे हो, आप कस्टमर से कुछ ले रहे हो, आपको पता है कस्टमर आपको पैसे दे रहा है उस चीज के, और आप क्या कर रहे हो, उसको सर्विस दे रहे हो। तो ये मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, एक एक्सचेंज
प्रोसेस इन्वॉल्व करता है, जिसको हम बेसिकली कह सकते हैं सेलिंग। ठीक है, इट रिफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर पार्टीज कम टुगेदर टू ऑब्टेन अ डिजायर्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉर समवन ऑफरिंग द same by giving something in return. For example, a person feeling hungry may get food by offering to give money or some other product in return to someone who is willing to accept the same for food. मतलब जो फूड बेच रहा है उसको पैसे चाहिए, तो वो जिसको भूख लगी वो पैसे दे सकता है और वो खाना ले सकता है। तो एक्सचेंज मैकेनिज्म होता है। नेक्स्ट इज मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट में। इफेक्टिव मार्केटिंग मैनेजमेंट रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट। अगर आप अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करना चाहते हो तो आपको मार्केट को समझना होगा कि मार्केट कैसी है, उसका साइज क्या है, उसमें ट्रेंड क्या चल रहे हैं, कस्टमर किस ट्रेंड की चीजों को फॉलो कर रहा है। आजकल इतने ट्रेंड चल रहे हैं फूड में भी, फूड लाइन में भी, जिनका बिजनेस है कि अलग अलग तरीके के पिज्जा, अलग अलग तरीके के डोसा, जो भी हम लोगों ने देखते हैं डोसा अलग तरीके के बन रहा है, चिली वाले डोसा और पता नहीं क्या। मेरा मन भी था एक टाइम पे खाने का, बट मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता इस चीज में, कोई जाता ही नहीं है मेरे साथ। तो अभी थोड़ा सा जो चिली वाला डोसा, ऐसा कोई डोसा नहीं होता है, मुझे बताया गया है। ठीक है, तो आप चिली वाला डोसा नहीं, मतलब वो जो कौन से डोसे आते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताना, वो जो उसमें बहुत सब कुछ डालते हैं, फिर चीज वीज डालते हैं, वो वाला ना। ठीक है, तो एनालाइजिंग क्लाइंट बिहेवियर एंड प्रेफरेंस एज वेल एज राइवल एक्टिविटीज, जो आपका कॉम्पिटिटर उसकी एक्टिविटीज को भी देखो कि वो क्या कर रहा है ना। मार्केट को एनालाइज करना मतलब क्या है, मार्केट को पूरी तरीके से स्टडी करना। अगर आपका भी बिजनेस है तो आप भी ये स्टडी करते होगे, समझते होगे कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, कस्टमर किस चीज को खा रहा है। ठीक है, और जो आपके कॉम्पिटिटर क्या वो चीज दे रहे हैं, तो उस तरीके की चीजों को भी एनालाइज करना ताकि आप भी चीज को कर पाओ। तो ये भी फीचर है जो डिफाइन कर रहा है मार्केटिंग मैनेजमेंट को। नेक्स्ट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, दैट इज CRM। कस्टमर रिलेशनशिप, जो कस्टमर के साथ आपका रिलेशन है उसको मैनेज करना ही कहलाता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। Marketing management involve developing and maintaining good customer relationship, understanding client demand, offering good customer service, and responding to the customer problem and complaint. All are part of this. Marketing management में एक फीचर ये भी है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है ना वो अच्छा कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प करता है। कस्टमर की डिमांड को हमने समझा, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने उसको गुड दिया, उसके बाद आपके कस्टमर आपको मान लो आपने गुड दे दिया, ठीक है, जैसा वो चाह रहा था, अब आपने आपका काम खत्म। अब आप सोच रहे हो कि कस्टमर आपको कॉल कर रहा है, सर खराब हो गया, आप कॉल, आपकी इतनी कस्टमर सर्विस बेकार है। बहुत टाइम आप लोगों ने भी देखा होगा कि हम लोग अभी कुछ प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदते, खराब हो जाता है, तो वो कस्टमर वाले सर्विस वाले क्या कहते हैं, मैं रुक जाइए मैम, आपको मिल जाएगा। 2 दिन बाद आपको टीम कांटेक्ट करेगी, 4 दिन बाद टीम कांटेक्ट करेगी, और वो टीम कभी कांटेक्ट करती ही नहीं है, और करती है तो सोल्यूशन नहीं देती। तो ये क्या है, पुअर कस्टमर सर्विस। आपको ऐसा नहीं करना है। मार्केटिंग मैनेजमेंट बताता है कि आप अच्छे से कस्टमर के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करो। ठीक है, अब आते हैं हम फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। इतना हम युद्ध लड़के आ गए कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, क्या फीचर्स हैं, क्यों कर रहे हैं। अब इतना तो क्लियर हो गया कि मार्केटिंग मैनेजमेंट में काम कौन कौन से करने हैं, आखिर फंक्शंस क्या क्या होते हैं, और ये बेसिकली आपकी एक्टिविटीज है मार्केटिंग मैनेजमेंट की। मार्केटिंग मैनेजमेंट में ये सारी चीजें आप करते हो। तो पहली चीज क्या है आपकी, वो आपका यहाँ पे डायग्राम बता रहा है, वो है आपका प्रोडक्ट प्राइसिंग। जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस क्या आपने रखा है। ठीक है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग आप कैसे कर रहे हो, ये फंक्शन आप एक करते हो। दूसरा फंक्शन आप क्या करते हो, पैकेजिंग पे ध्यान देते हो। ठीक है, पहले तो आपने प्रोडक्ट बनाया, फिर उसको पैकेजिंग पे आपने ध्यान दिया कि अच्छा पैकेजिंग होना चाहिए, उसकी ब्रांडिंग अच्छी कराई आपने, डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको कंट्रोल क्या किया। ऐसा ना हो कि कुछ कस्टमर तक मेरा प्रोडक्ट पहुंच रहा है, कुछ कस्टमर तक मेरा प्रोडक्ट ही नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसको कंट्रोल करना। मार्केटिंग रिसर्च करना टाइम टू टाइम, और प्रमोशन। अब इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे, बट ये सारे क्या है, फंक्शन है। तो फंक्शन याद कैसे रहेंगे, तो इसको याद करने का एक ट्रिक है। समझो, इमेजिन करो आप गए मार्केट में, और मार्केट में जाने के बाद आपने शुरू कर दी सर्च कि क्या कस्टमर को चाहिए, क्या कस्टमर को चाहिए। तो पहला मार्केटिंग रिसर्च, फिर आपने समझ लिया हाँ कस्टमर को ये चाहिए। अब आपने क्या किया, प्रोडक्ट को बनाना शुरू किया। ठीक है, तो प्रोडक्ट को बनाना शुरू किया, तो आप उसकी प्राइसिंग पे ध्यान दिया, तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट प्राइसिंग। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा, जब प्रोडक्ट को आपने बना लिया, उसका प्राइस आपने सेट कर दिया कि हाँ ये प्राइस है। अब आप क्या करोगे, उसको पैकेज अच्छे से करोगे, तो उसको अच्छे से डिब्बे डिब्बे में डालोगे। उसके बाद उसका आप क्या करोगे, ब्रांडिंग करोगे कि बाहर क्या टैग कैसे लगेगा, कैसे प्रोडक्ट में अच्छे तरीके से हम क्या क्या चीज़ें प्रमोट कर सकते हैं, ब्रांडिंग में ध्यान दोगे। फिर उसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो, एडवर्टाइजिंग लाओगे कि हाँ देखो हमारा प्रोडक्ट आया है, इसको खरीदो।
और फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन जहां जहां वो प्रोडक्ट जा रहा प्रमोशन के थ्रू उसको क्या करो, कंट्रोल करो। तो पहला है प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रोडक्ट का जो भी प्राइस है उसको ध्यान में रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखो इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, आपकी पैकेजिंग आएगा, ब्रांडिंग आएगा, लेबलिंग आएगा, मतलब जो चीज भी आप करते हो ना एक प्रोडक्ट के साथ, एक चीज जो है आपकी इन्वॉल्व, वो सब आएगा। तो पहला है प्रोडक्ट प्राइसिंग। वन ऑफ द क्रूशियल डिसीजन इज अबाउट प्रोडक्ट प्राइसिंग। देखो प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, क्योंकि अगर आपने प्रोडक्ट का प्राइस ऐसा रखा, गलत रखा, तो एक हो सकता है कम रखा आपको नुकसान, हो सकता है आपने ज्यादा रख दिया तो भी आपको नुकसान, कस्टमर खरीदेगा ही नहीं। तो प्रोडक्ट का प्राइसिंग एक बहुत ही क्रूशियल डिसीजन है, क्योंकि यही आपको बताता है कि कस्टमर आपकी चीज खरीदेगा या नहीं। एज इट इफेक्ट ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, क्योंकि सारी पार्टीज को इफेक्ट करता है, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको भी, जो कंज्यूम कर रहे हैं उनको भी, और जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं उनको भी। ठीक है, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट अफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द प्रोडक्ट। प्रॉफिट वो असर करेगा ही करेगा, आपको पता है, जो मैंने बताया कम होगा ज्यादा होगा तो आपको फर्क पड़ेगा। वॉल्यूम को भी इफेक्ट करता है, अगर आप ज्यादा महंगा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो तो आप ज्यादा बल्क में नहीं प्रोड्यूस कर पाओगे। मार्केटिंग मैनेजर हैज टू मेक डिसीजन वेरी क्रूशियली। तो आपको ये याद रखना है कि बहुत ही ध्यान लगा के प्रोडक्ट प्राइसिंग करना है, तो इस फंक्शन को ऐसे इलेबोरेट करके आओ। नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ सेल एंड एडवर्टाइजिंग। अब प्रोडक्ट का जो भी एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन करना। एडवर्टाइजिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग कमर्शियल गुड्स एंड सर्विसेज विजिबल टू द पोटेंशियल क्लाइंट। कमर्शियल जो आप देखते हो, ऐड आप खुद भी देखते हो, उसके बारे में आपको पता चलता है ये प्रोडक्ट है। ठीक है, द गोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इज टू, क्यों कर रहे हो, ताकि प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज कर पाओ। मार्केटिंग मैनेजर मस्ट मेक नंबर ऑफ चॉइस रिगार्डिंग एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग के रिगार्डिंग मार्केटिंग को चूज करना पड़ेगा, वो कैसे करना चाहता है मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग कैंपेन कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहता है, उसका बजट कितना है, तभी तो आपने चीजों का प्रमोशन कर पाओगे। तो प्रमोशन करने के लिए भी आपको बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं कि आप कैसे प्रमोट करना चाहते हो, फ्री सैंपल्स देना चाहते हो, या लॉटरी वाले चीजों से आप देना चाहते हो, या छोटे छोटे कैंप लगाना चाहते हो, तो उसके थ्रू आप प्रमोशन पे भी ध्यान दोगे। तो ये भी एक मार्केटिंग मैनेजमेंट का फंक्शन है। डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल। प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। इट इन्वॉल्व द डिसीजन रिगार्डिंग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। किस चैनल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन करना चाह रहे हो, मिडिल मैन इन्वॉल्व करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, डायरेक्ट कस्टमर से डीलिंग करना चाहते हो, तो ये आप डिसाइड कर लो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट इन्वॉल्व लॉन्ग सीरीज ऑफ मिडिल मैन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। द मार्केटिंग मैनेजर हैज टू इंश्योर दैट इट टेक वेल। आपको ये इंश्योर करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट बना तो है लेकिन अगर ना पहुंचा कस्टमर तक, क्या फायदा बनाने का, तो उसको आप कंट्रोल करो। नेक्स्ट इज मार्केटिंग एनालिसिस और मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च मैंने आपको बताया है, मार्केट में जाके रिसर्च करना कि क्या डिमांड है, और उसके बाद भी रिसर्च करते रहना कि कहीं कुछ चेंजेस, कोई हो सकता है पॉलिसी चेंज हुई, या नीड चेंज हुई, या ट्रेंड चेंज हुआ, इन सब चीजों को देखते रहना ही मार्केटिंग रिसर्च है। इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ प्रोडक्ट आर्किटेक्ट, market and other factor. Its objective is to offer market management real data to which base marketing choice and activity. एक डेटा आपको प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पे आप अपने मार्केटिंग की एक्टिविटीज कैरी आउट करते हो। प्रोडक्ट एक्टिविटी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ये सब आपकी रिसर्च पे ही बेस्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज पैकेजिंग। गुड को पैकेज कैसे कर रहे हो, क्योंकि पैकेजिंग अट्रैक्टिव होनी चाहिए कस्टमर को। आप भी बहुत सारे, जैसे हम लोग देखते हैं ना, बहुत सारे परफ्यूम्स आते हैं, तो कुछ परफ्यूम्स होते हैं जो शूज के शेप के बने होते हैं, कुछ होते हैं जो फूल के शेप के बने होते हैं। तो सिंपल परफ्यूम से ज्यादा हमें वो थोड़ा अट्रैक्टिव कर रहा होता है, तो हम सोच रहे हैं कि ज्यादा महंगा नहीं तो हम ये लेंगे, अच्छा लगेगा, रखेंगे, खुश होंगे देख देख के। तो वो क्या है, पैकेजिंग इफेक्ट करती है। तो पैकेजिंग भी क्या है, एक मार्केटिंग मैनेजमेंट का फंक्शन है। मार्केटिंग आप अच्छी तभी कर पाओगे जब आपने पैकेजिंग में भी ध्यान दोगे। ऐसा पैकेज रखो सिर्फ शोबाजी का ही नहीं, प्रोटेक्ट कर पाए, मतलब ऐसा नहीं कि टूट गया, खराब हो गया, थोड़ा आराम से ध्यान से ऐसा पैकेजिंग आपको करनी है। ठीक है, देयरफॉर मार्केटिंग मैनेजर हैज टू डिसाइड ऑन द टाइप एंड मटेरियल ऑफ पैकेजिंग, कि किस मटेरियल की पैकेजिंग हो, किस टाइप की पैकेजिंग हो, ये डिसाइड करना होता है। नेक्स्ट और लास्ट इज ब्रांडिंग। ब्रांड इज द नेम बाय विच प्रोडक्ट एंड गुड्स आर सोल्ड, गुडविल आर मेड। ब्रांड वो होता है जिसके नाम पे आपके प्रोडक्ट बेचते हैं। जैसे डोमिनोज एक ब्रांड है, पिज्जा हट एक ब्रांड है। तो ब्रांडिंग में भी आपको ध्यान देना है कि आप अपने जो ब्रांड है उसको कैसे प्रमोट कर रहे हो। ब्रांडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। इट हेल्प इन डिसाइडिंग वेदर द प्रोडक्ट विल बी सोल्ड अंडर इट्स जेनरिक नेम और विल हैव ब्रांड नेम। अ ब्रांड नेम helps the product to get easily identified and also help in building product loyalty. अब ब्रांड नेम का जो प्रोडक्ट होता है वो लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उन्हें पता है ये ब्रांड है। ठीक है, टेक्स्ट बुक कैन बी सोल्ड सिंपली विदाउट एनी ब्रांडिंग और इट कुड बी सोल्ड एज क्लासमेट टेक्स्ट बुक। आप मतलब
बिना ब्रांड के भी कर सकते हो, लेकिन अब क्लासमेट आपको पता अच्छा ब्रांड है, अच्छी क्वालिटी देता है, तो अब की वो गुडविल बन गई है, आपको लोग उससे जानने लगे। तो ब्रांडिंग एक अच्छी भी चीज है और आपको इसमें पैसा भी काफी लगाना होगा। ठीक है, अब आता है कि माइक्रो और मैक्रो इन्वायरमेंट के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, एक बार एक ओवरव्यू लेंगे कि क्या होता है, आगे होगा हम डिटेल में जाएंगे। तो माइक्रो और मैक्रो इन्वायरमेंट स्टडी करना क्यों जरूरी है, बाहर के बारे में अगर आपको पता होगा ना क्या चल रहा है, कस्टमर कैसे हैं, सप्लायर कैसे हैं, तभी ये आप मार्केटिंग मैनेजमेंट कर पाओगे, तभी आप मार्केटिंग की रिलेटेड एक्टिविटीज को कैरी आउट कर पाओगे। प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको इन्वायरमेंट को स्टडी करना होगा, मेरे कॉम्पिटिटर क्या बना रहे हैं, मेरे कस्टमर किस चीज को चाहते हैं, टेक्नोलॉजी किस तरीके की आ रही है, उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट बनाओगे। तो आप माइक्रो मैक्रो इन्वायरमेंट पढ़े भी होगे, हो सकता है आपने पढ़ा हो 11th 12th में, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको आज पढ़ना है, आई विल टीच। ठीक है, तो माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो देखो छोटा आई लगा है, और मैक्रो मतलब बड़ा ए लगा ना, तो माइक्रो मतलब क्या, छोटा, ऐसा इन्वायरमेंट जो under which firm operate. A micro environment refers to the environment which is in direct contact with the business organization and affect the routine activities of business straight away. मतलब ये बिजनेस की जो रूटीन डे टू डे एक्टिविटीज है ये उनको इफेक्ट करता है माइक्रो एनवायरनमेंट, और बिजनेस इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट या डायरेक्ट टच पे होता है। ठीक है, माइक्रो एनवायरनमेंट इंटरनल भी आप ले सकते हो कि आपकी अंदर की, या फिर बाहर का भी, अगर मतलब होता है ना लोग सोचते हैं मैक्रो मतलब सिर्फ बाहर का, माइक्रो में आपका अंदर का तो आएगा पूरा, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, जो आपकी पॉलिसीज हैं, जो आपका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, वो सब चीजें आएंगी, और बाहर में वो चीजें आएंगी जिससे आप डायरेक्ट टच में हो, जो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज को डायरेक्टली असर डालती हैं, वो है माइक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ ऑल द फोर्सेस दैट अफेक्ट द फर्म, दीज फोर्सेस आर यूनिक, दे हैव एन इम्पैक्ट ऑन कंपनी परफॉर्मेंस डे टू डे एक्टिविटी ओनली इन शॉर्ट टर्म। ये कंपनी की डे टू डे एक्टिविटीज को अफेक्ट करती है, जिससे कि आपका सप्लायर है, सप्लायर से तो आप डायरेक्टली रोज मिलते हो, बात करते हो, बोलते हो इतना हमको गुड ला के दो, ये दो। कॉम्पिटिटर्स आप इनके डायरेक्ट टच में हो, मार्केट में आप इनको देख रहे हो, ये कुछ भी कर रहे हैं तो उसका असर आपको डायरेक्टली हैम्पर करेगा। इन्होंने कोई स्ट्रैटेजी ला दी, इन्होंने प्राइस कम कर दिया, तो आप पे सीधा असर उसका पड़ेगा, घूम फिर के हवा में नहीं आएगा, सीधा असर पड़ेगा। कस्टमर, फर्म इटसेल्फ एंड आर अमंग इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो अब देख लो, स्टडी कर लो बस क्या क्या आता है इसमें। कस्टमर आता है जिनसे आप डील करते हो, इसमें आप ये लिख सकते हो कि कस्टमर का अगर टेस्ट चेंज हुआ, प्रेफरेंस चेंज हुआ, तो इसका असर आपके फर्म में भी देखने को मिलेगा। सप्लायर, अगर सप्लायर हाई रेट पे गुड देंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, ये भी इस पे असर आएगा। मीडिया एंड एम्प्लॉयज जो आपके अंदर काम कर रहे हैं, वो उनका भी बिहेवियर अफेक्ट करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, इससे भी असर आता है आपके बिजनेस में। मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है, ये होता है वो जो आपके बिजनेस पे इनडायरेक्टली इफेक्ट डालता है, आप इनके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं हो, इनडायरेक्ट कांटेक्ट पे हो, और ये आपके कंट्रोल में नहीं है। माइक्रो में तो इंटरनल आप पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, और जो आपका मैंने बताया ना, जो बाहर वाली चीजें हैं जैसे कस्टमर है, सप्लायर, इनको आप कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन जो मैक्रो एनवायरनमेंट इसको आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते हो ना। आप गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज करा सकते हो, आप जीएसटी लग गया है, आप जाके गवर्नमेंट से ये नहीं कहोगे कि देखो जीएसटी जो आपने लगाया इसको हटाओ, हमको नहीं पसंद आ रहा है, ये आप नहीं कह सकते हैं। ठीक है, और जीएसटी का असर आप पे इनडायरेक्ट आया है क्योंकि वो सबके लिए लगा है, आपके लिए ही नहीं सिर्फ लगाया, आप ही नहीं उससे डायरेक्ट मिल रहे हो, हाँ भाई हमारे ऊपर लगा दिया, देखो सब तो बढ़िया मौज मार रहा है, नहीं, आप पे नहीं, सब पे लगा है, और उसका असर फिर सबके थ्रू आप पे आया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैक्रो एनवायरनमेंट। इसमें आपका पेस्टल, अगर आपने पढ़ा हो, ये सारी चीजें आपकी इसमें आती हैं। पेस्टल मतलब होता है आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, जिसमें आपकी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन आ जाएंगे। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, जिसमें आपकी जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी है, पैसों से रिलेटेड पॉलिसी, ये आ जाएगी। सोशल कल्चर इन्वायरमेंट, जिसमें आपकी सोसाइटी का जो कल्चर है, ट्रेंड चल रहा है, कस्टमर का बिहेवियर जो चेंज हो रहा है, फैशन, ये सब आ जाएगा। टेक्नोलॉजी में आपकी टेक्नोलॉजी आ जाती है। लीगल में आपके रूल्स एंड रेगुलेशन अगर कोई चेंज हुए हैं गवर्नमेंट के थ्रू बिजनेस के लिए, वो। और ठीक है, इन्वायरमेंटल में जो आपका नेचर है, ये सारी चीजें। whereby take into account both economic and non-economic element such as social govern, tax policy, family structure, population size, ये सारी चीजें बिजनेस पे एक तरीके से इनडायरेक्ट असर डालती हैं। पॉपुलेशन का साइज बढ़ गया है तो हो सकता है कि बिजनेस पे असर यह आएगा कि अब उन्हें ज्यादा गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस करने पड़ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन ये इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं। सीधे आप मिलके नहीं करा रहे हैं, वो चीजें हो रही हैं तो आप पे असर आ रहा है। ठीक है, तो ये था आपका पेस्टल एनालिसिस।
जो हमने यहाँ पे समझा, जीडीपी फैक्टर्स, ये सारी चीजें। अगर आपको है कि मुझे माइक्रो मैक्रो थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है, आप जाइएगा, सर्च करिएगा बिजनेस इन्वायरमेंट प्लेलिस्ट में, और वहां पे मेरी चैनल पे, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको मिलेगा एक वीडियो माइक्रो माइक्रो इन्वायरमेंट, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट जो मैंने बताया, पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल कल्चर, टेक्नोलॉजिकल फिजिकल इन्वायरमेंट, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप वेट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। राइट, थैंक यू।